नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू स्टडी सेंटर पर, जिसमें मैं केवल मैथ पढ़ाता हूं। और आज का टॉपिक है क्लास 7 DAV चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, वर्कशीट 1, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। यानी क्लास 7 जो DAV स्कूल की किताब से है, मैथ किताब से, चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। यानी परसेंटेज के बारे में, प्रतिशतता के बारे में समझना है, इसके जो सिद्धांत है इसको समझना है। तो वर्कशीट 1 बता रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर आज कराएंगे 1, 2 और 3। तो चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। पहला सवाल है कि ये प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन फ्रॉम ये बायर और ये सेलर ऑफ प्रॉपर्टी। कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी डीलर है, यानी जो प्रॉपर्टी का डीलरिंग करता है, वो कमीशन ले रहा है 2%। कितना कमीशन ले रहा है? 2%। यानी जो पूरा प्रॉपर्टी का दाम है, जो पूरा प्रॉपर्टी का वैल्यू है, उसका 2% कमीशन ले रहा है प्रॉपर्टी डीलर। तो मिस्टर रामलाल जो है, या हो सकता है ये बायर हो सकता है या सेलर हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो मिस्टर रामलाल उसको 20,000 यानी 20,000 रुपये कमीशन के रूप में दिया जब फ्लैट वो खरीदता है। तो यानी फ्लैट का जितना मूल्य है उसका 2% कमीशन प्रॉपर्टी डीलर को चाहिए। तो 2% कमीशन कितना हो रहा है? 20,000 रुपये। कितना हो रहा है? 20,000 रुपये। तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट? तो उस फ्लैट का वैल्यू कितना था? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कमीशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर कितना था? 2% यानी 2% इन परसेंटेज, 2% में था। अब रामलाल पेड इक्वल टू ₹20,000 आज कमीशन कमीशन के रूप में रामलाल ने 20,000 रुपये जमा किया। अब है कि वैल्यू ऑफ फ्लैट इक्वल टू x। जो फ्लैट का वैल्यू है उसको x मान लिए। कितना मान लिए? x मान लिए। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ 2% ऑफ x इक्वल टू 20,000। कितना हो गया? 20,000। यानी x का 2% कितना है? 20,000 है। तब क्या करेंगे? तब यहाँ लिखेंगे 2/100 इंटू x इक्वल टू 20,000 अब ये मेरा कट गया 50 टाइम्स में, 50 बार में कट गया। यानी 50 दूना 100 होता है, 52 जा 100। अब ऊपर 1 बचा तो 1 से इसको गुना कर दिए तो हो गया x, और नीचे आ गया 50। और यहाँ कितना है? 20,000। कितना है? 20,000। अब हमारा x इजीली निकल जाएगा। इधर x लिख देंगे, इधर क्या लिख दिए? x लिख दिए। और यहाँ पर 20,000 है और 50 से इसको गुना कर देंगे तो 20,000 इंटू 50। जब इस तरह कोई बट्टे में रहता है तो नीचे वाला जो है वो दायां साइड में जो संख्या दी रहती है उससे गुना हो जाता है। यानी जो हर होता है, डेनोमिनेटर होता है, राइट साइड में जो संख्या दी रहती है उससे गुना हो जाता है। तो गुना कर रहे हैं तो आंसर कितना आ जा रहा है? गुना करने पर आंसर आ रहा है 10 लाख। कितना आ रहा है? 10 लाख। 20,000 को 5 बार गुना करेंगे 1 लाख आएगा और 1 जीरो बिठा देंगे।
एक, 1 2 3 4, इस 5 100 हो गया, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 गिन लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, कितना आंसर आ गया? 10 लाख रुपीज आ गया, यानी 10 लाख आ गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ए 3 स्टार होटल इन दिल्ली चार्जेस 10% सेल टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ द फूड टेकन। तब इसको समझ लीजिए एक एक लाइन कि कोई 3 स्टार होटल है, वो दिल्ली में है, वहाँ पर जो भी आप भोजन लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं, और जितना मूल्य हुआ उसका मूल्य का 10% सेल टैक्स के रूप में लिया जाता है। मान लीजिए आपका 2000 हुआ तो 2000 का 10% जो बनता है वही सेल टैक्स के रूप में लिया जाता है। तो मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली हैड फूड फॉर ₹685। तो मिस्टर सक्सेना जो थे उन्होंने 685 रुपये का भोजन किया, उनके परिवार ने और मिस्टर सक्सेना ने सबने मिलकर 685 का भोजन किया। तो फाइंड द टोटल मनी ही हैड टू पे। अब 685 पर जो सेल टैक्स लग रहा है तो कितना लग रहा है? 10%। तो जो आया दोनों को जोड़ देंगे, 685 और 685 का जो सेल टैक्स है वो दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लिखना है कि सेल टैक्स इक्वल टू 10% ऑफ टोटल पेड। तो उसका वहाँ पर टोटल कितना हो गया था? तो टोटल हो गया था 685। तो 685 रुपये बिल बना था। बिल कितना था? 685 था। तो 685 का 10% क्या निकलेगा? तो 685 का 10%, तो प्लस 10% ऑफ 685, यानी 685 का जो 10% निकलेगा उसको 685 में जोड़ देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो 685 प्लस यहाँ 10/100 इंटू 685, एक कट गया 10 बार में, फिर इससे इसको डिवाइड किए तो 68, और एक अंक के बाद एक अंक से पहले दशमलव, तो इससे जब इसको डिवाइड किए तो 68.5 आया। तो 685 प्लस 68.5 आ गया। तो पूरा जोड़ देंगे, तो जोड़ने का तरीका जान लीजिए। अगर आप डेसिमल का एडिशन नहीं जाने तो जान लीजिए 685, उसके बाद आप अपने से डेसिमल और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, या 1 जीरो भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि मेरा यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है। अब इसको लिखेंगे 68, डेसिमल को हमेशा एक लाइन में लिखना चाहिए, और यहाँ पर कितना है 5, तो इसको जोड़ देंगे तो 5, 8 और 5 यानी 8 और 5 13 का 3, हाथ में बचा 1 यानी इन हैंड 1, कैरी मेरा कितना हो गया 1। तो 8 और 6 हो गया 14 और हाथ वाला 1 15 हो गया, 6 और 1 7। तो कितना आंसर आ गया 753.50 दे देते हैं, यानी 753.50 रुपया इसका पेड हो गया। पेड कितना हो गया 753.50 रुपया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि ए पेंटर पेंट्स 240 स्क्वायर फीट ऑफ ए वॉल, यानी एक पेंटर जो है वो एक दीवार का 240 स्क्वायर फीट कलर करता है। इफ़ दिस इज 48% ऑफ द टोटल वॉल सरफेस, ये अगर जो 240 स्क्वायर फीट है ये दीवार की जितनी लंबाई है उसका 48% है,
तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल इन स्क्वायर फीट, तो जो दीवार है उसका एरिया स्क्वायर फीट में क्या निकलेगा। तो सॉल्यूशन नंबर 3 है, सबसे पहले हम लोग फीट को समझते हैं कि 1 फीट गुना 1 फीट बराबर होता है 1 फीट स्क्वायर। 1 फीट स्क्वायर यानी 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा 1 फीट स्क्वायर आता है। तो मेरा दीवार जो है वो कितना कलर किया है, 240 स्क्वायर फीट। तो लिख दीजिए पेंटर फेंस इक्वल टू 240 स्क्वायर फीट हो गया, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं फीट स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको देखना कि दीवार जो टोटल सरफेस दीवार का जो टोटल वॉल है उसका कितना परसेंट है, तो 48% है। कितना है, 48% है। तो मान लीजिए कि टोटल एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू AX स्क्वायर फीट, AX स्क्वायर फीट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 48% ऑफ X इक्वल टू 240 स्क्वायर फीट, यानी AX का जो 48% है वो कितना है, 240 स्क्वायर फीट है। तब क्या करेंगे, तब 48/100 इंटू X इक्वल टू 240 स्क्वायर फीट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अगर कटता है, इसको काटेंगे दोस्तों, तो ये कट रहा है मेरा 12 4 जा 48, 25 4 जा 100। अब कितना आया, अब x इससे गुना हो जाएगा क्योंकि अब नहीं कटेगा। तो 12x यानी 12x बटे 25 बराबर 240 स्क्वायर फीट। अब क्या करेंगे, 12x इधर ले आएंगे बराबर 240 से इसको गुना कर देंगे, 240 गुना 25 स्क्वायर फीट। अब x को यहाँ ले आएंगे, जब x को यहाँ अकेले लिखेंगे तो x निकालना है, तो x को जब अकेले लिखेंगे तो इससे ये भाग लग जाएगा। तो 240 गुना 25 बटे 12, इससे इसको काट देंगे तो 12 दूना 24 होता है, एक जीरो ज़्यादा, एक जीरो दे दिए, तो 12 के 20 अगर पढ़ेंगे 240 होगा। अब इसको और इसको गुना कर देंगे तो x बराबर 20 गुना 25, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 500 स्क्वायर फीट। कितना हो गया, x बराबर 500 स्क्वायर फीट। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट ज़रूर करें। और फिर मैं कल सवाल नंबर 4, 5, 6 आपको बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह बनेगा, और परसों का टॉपिक रहेगा 7, 8, 9। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।